हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और 2025 बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस वीडियो में हिंदी क्लास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही जुआरी और बुरा व्यक्ति था। यानी रंगप्पा मगम्मा का ही गांव का था और बहुत बुरा व्यक्ति था। वह मगम्मा से जुआ खेलने के लिए कर्ज के रूप में पैसा लेना चाहता था। वह जानता था कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और इसके पास पैसे भी रहते होंगे। यानी रंगप्पा का कहना यही था कि अगर मगम्मा से पैसा मांगेंगे तो मगम्मा अवश्य ही देगी, क्योंकि अपने बहू से विवाद था, झगड़ा चलता था, इसलिए वो जानता था कि मगम्मा के पास पैसा अवश्य ही होगा। मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग क्यों हो गई? मगम्मा की अपनी बहू के साथ मगम्मा अपनी बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब पीट दिया करती थी। बहू यानी नजम्मा, मगम्मा का बहू नजम्मा थी और नजम्मा जब अपने बेटे को पीटा करता था तब उसकी बहू यानी मगम्मा कहती थी क्यों उसको पीट रही है। इसीलिए इसके विवाद को लेकर आगे ज़्यादा झंझट हो गया और मगम्मा को एक दिन ऐसा आफत आ गया क्योंकि उससे घर अलग होना पड़ा। इसके लिए मगम्मा उसे मना करती तो बहू यानी नजम्मा उसी से लड़ पड़ती। यानी नजम्मा अपने सास से ही लड़ पड़ती, जो सास का उनका नाम था मगम्मा से लड़ पड़ती। यही विवाद एक दिन इतना बढ़ गया कि मगम्मा को अपने बहू बेटे से अलग होना पड़ा। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हम देखते हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा रिपीट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? जैसे कोई संस्कृत भाषा है उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले को ही कहानीकार यानी अनुवाद को कहते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ढाते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर या माँ? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? यानी दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सुरजाता, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीनिवास होंगे। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीनिवास किस कहानी के लेखक है? तो दही वाली मगम्मा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा का बहू का क्या नाम था? नजम्मा, रंगप्पा, गगम्मा, संगम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं। रंगप्पा मतलब रंगप्पा कौन था? रंगप्पा पेशे से क्या था? रंगप्पा क्या करता था? रंगप्पा जुआरी था, व्यापारी था, वकील था कि किसान था? इस चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सही है। तो राइट आंसर होगा जुआरी। रंगप्पा जुआरी था। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से या सास से? तो मगम्मा को बहू से विवाद था, क्योंकि बात बात पर मगम्मा अपने बहू से लड़ा करती थी, जो बहू भी अपने सास से लड़ भी जाते थे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? यानी मगम्मा किस चीज बेचते थे या क्या चीज बेचता था? मगम्मा मक्खन बेचती था, क्या दूध बेचती थी, दही बेचती थी कि घी बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? सातवां नंबर क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी,
बहू थी, इनमें से कोई नहीं। नजम्मा मगम्मा की बहू थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? अभी आपको पहले आपको भी बताया गया था, मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, क्योंकि इस भाषा कन्नड़ में ही, जो कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, कर्नाटक में बोला जाता है इसको। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? यानी दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास, इनका जन्म कहाँ हुआ? बताइए। मयूरभंज उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, कि अमृतसर बेल गुजरात में, अंजेरी राजस्थान में? तो श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये 10 जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, हमेशा बिहार बोर्ड क्लास 10th में आता रहता है। चलिए 10th नंबर भी सॉल्व करके देखते हैं। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज, इलाहाबाद, बैरपुर या वेंकटपुर? बताइए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा वेंकटपुर, जो बेंगलुरु में पड़ता है, मगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिला होगा तो इस वीडियो को कृपया लाइक कर और शेयर कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।